तुर्की में भूकंप से हुई भारी तबाही के बाद भारत सरकार ऑपरेशन दोस्त के तहत तुर्की की हर संभव मदद कर रही है। राहत बचाव के साथ साथ मेडिकल सुविधाओं में भारतीय टीम बढ़ चढ़कर भूकंप प्रभावित लोगों की मदद कर रही है। भारत की तरफ से पहुंचाई जा रही मदद के बाद भारत में तुर्की के राजदूत फिरात सुनील ने ट्वीट कर भारत का धन्यवाद किया। ऑपरेशन दोस्त की लगातार तारीफ की जा रही है और तुर्की के राजदूत ने भारत की तारीफ भी की है। राष्ट्रपति एर्दोगान भी टकटकी लगाए बैठे थे भारत की ओर से मदद मिले और प्रधानमंत्री मोदी ने ये मदद भेजी थी। भारत में तुर्की के राजदूत फिरात सुनील ने ट्वीट किया कि धन्यवाद भारत, एक एक तंबू, एक एक कंबल या स्लीपिंग बैग सैकड़ों और हजारों भूकंप पीड़ितों के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो दूसरी तरफ तुर्की के राजदूत फिरात सुनील ने भी ट्वीट कर भारत का धन्यवाद किया। उन्होंने क्या कुछ कहा ये आपको बताते हैं। उन्होंने कहा कि देखिए, भारत की जनता की ओर से भेजा गया मदद का सामान तुर्की के रास्ते में है। इन राहत सामग्रियों को भूकंप पीड़ितों में बांटा जाएगा। और तुर्की भूकंप से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां भूकंप आने के 7 दिन बाद एक बच्चे को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है, रेस्क्यू किया गया है। बच्चे की उम्र 9 साल की बताई जा रही है। ये एक मकान के मलबे के नीचे दबा हुआ था। और साथ ही बच्चे के रेस्क्यू के बाद राहत और बचाव कार्य में जुटी टीम ने राहत की सांस ली। तो बड़ी जानकारी देखिए, चमत्कार लगातार जो है वो हो रहे हैं तुर्की में। हमने देखा कई घंटे बाद जो है इन जिंदगियों को बचाया जा रहा है। और एक और चमत्कार की तस्वीरें तुर्की से। तुर्की के काहरामानमरास शहर में भूख ने लोगों के जीवन को मुश्किल में इस वक्त डाल दिया है। खाने पीने की चीजों के लिए लोगों को लंबी लंबी कतारों में खड़ा रहना पड़ रहा है। न्यूज 18 इंडिया इस वक्त पहुंचा है तुर्की के भूकंप के केंद्र काहरामानमरास में और यहाँ की तस्वीरें आपको हैरान कर देंगी। हम तबाही के मंजर तो आपको दिखाएंगे, लेकिन तबाही के बाद किस तरह की स्थिति वहाँ के नागरिकों को हो रही है वो हम आपको दिखाते हैं। जरा एक कतार देखिए जहाँ राहत सामग्री बांटी जा रही है और जरा लाइन देखिए कितनी लंबी कतार है। आप यहाँ देखेंगे किस तरह से राहत सामग्री लेने के लिए लोग लाइंस में लगे हैं और यहाँ बड़ी संख्या है लोगों की, जहां भारी मात्रा में राहत सामग्री है। और साथ ही आप ये कतार देख लीजिए, आप ये वो लोग हैं जो 6 फरवरी से पहले तक अपनी जिंदगी बहुत अच्छे से गुजार रहे थे, लेकिन अब खाने के लिए ये मजबूर हैं। यहाँ राहत शिविरों में जो राहत सामग्री बांटी जा रही है उस पर। और साथ ही देखिए ये आप ट्रक्स देखेंगे जहाँ लगातार ये खड़े हुए हैं और यहाँ सामग्री दी जा रही है। मैं आपको तस्वीर दिखाऊंगा, यहाँ सामग्री की मात्रा भी देख लीजिए, जो कि न सिर्फ टर्की सरकार, इसके अलावा जो दूसरे देशों से भी राहत सामग्री पहुंचाई जा रही है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। कई देश आगे आए हैं। भारत की तरफ से भी ऑपरेशन दोस्त चलाया जा रहा है। न सिर्फ एनडीआरएफ और आर्मी हॉस्पिटल की सुविधाएं मुहैया करा रही है, बल्कि जो राहत सामग्री है, कई टन माल जो है वो लगातार यहाँ भेजा जा रहा है। आप ये देखिए, यहाँ देखिए जो यहाँ लोग खाते हैं वो सामान यहाँ पर रखा हुआ है। अब जरा मैं आपको एक तस्वीर और दिखाता हूँ कि यहाँ किस तरह से बड़ी संख्या में लोग बेघर हुए हैं और संख्या जरा देख लीजिए, आप हैरान हो जाएंगे। हम बाहर आपको लाइन हमने आपको दिखाई थी और जरा इस पूरे एक प्रेमिसेस को देखिए, एक परिसर को देखिए, ये लाइन देखिए कितनी बड़ी ये लाइन है। जो लोग इंतजार कर रहे हैं अपनी राहत सामग्री मिलने का और बड़ी संख्या यहाँ पर मौजूद है, बड़ी संख्या में लोग यहाँ पर हैं। तो ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं काहरामानमरास से, जो कि लगातार भूकंप के बाद से बहुत बुरे हालात में है। और अब खबर तुर्की के हता इलाके से है, जहां भूकंप से 6 दिन बाद मलबे में फंसे एक बच्ची का सकुशल रेस्क्यू किया गया। भूकंप के बाद ये बच्ची एक इमारत के मलबे के ढेर में दब गई थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे, तुर्की में बच्ची का रेस्क्यू सफलतापूर्वक कर लिया गया है। 6 दिन के बाद आखिरकार मलबे से बच्ची को जिंदा निकाल लिया गया है। बच्ची को सकुशल यहां से बचा लिया गया। और तुर्की के काहरामानमरास शहर में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। तुर्की डिजास्टर मैनेजमेंट की टीम डॉग स्क्वाड की मदद ले रही है और डॉग स्क्वाड की मदद से 2 लोगों के शव को बाहर भी निकाल लिया गया है। सबसे ज़्यादा अगर कहीं तबाही नज़र आ रही है तो वो ये काहरामानमरास का इलाका है, क्योंकि ये एक भूकंप का केंद्र भी था और उसका असर साफ तौर से देखा जा सकता है। किस तरह से यहाँ आप मलबे का ढेर देखेंगे
अभी हम आपको रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह से चल रहा है उसकी तस्वीरें भी दिखाएंगे। यहाँ जो अथॉरिटीज़ हैं वो यहाँ पर आपको नज़र आएंगे। तो ये विजुअल्स आप देखिए, और मैं आपको एक और तस्वीर दिखाना चाहूँगा। ये देखिए, जो पीछे की जो इमारत है पूरी तरह से डैमेज हो चुकी है, ज़मींदोज़ हो चुकी है। ये ऐसा त्रासदी है, ये ऐसी त्रासदी है जिसकी भरपाई करने में तुर्की को सालों लग जाएंगे, क्योंकि न सिर्फ जान का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है बल्कि जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो इमारतें हैं, वो पूरी तरह से ज़मींदोज़ हो चुकी हैं। ये विजुअल ये देखिए, ये डॉग स्क्वाड देखिए, हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरह से किसी को ढूंढने की कोशिश यहाँ पर आपको नज़र आएगी। जो अथॉरिटीज़ हैं वो यहाँ सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। देखिए, अब अथॉरिटीज़ जो है अपने साजो सामान के साथ आगे बढ़ रही हैं। ये देखिए, ये डॉग स्क्वाड आप देखेंगे कहरामन मारस कहरामन मारस में हम दिखा रहे हैं आपको किस तरह से सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार अभी भी चलाया जा रहा है। एक्सक्लूसिव ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको कहरामन मारस की। और अब ज़रा ये ऐसा इलाका है, एक दूसरी तरफ देखिए सामने अगर मैं आऊँ तो सामने भी कुछ इसी तरह से बहुत भारी नुकसान हुआ है। अभी भी जो मलबा है उसको हटाए जाने का काम चल रहा है। तो ये तस्वीर आप देख सकते हैं, लगातार हम आपको दिखा रहे हैं विजुअल्स कहरामन मारस के। बहुत बड़ा नुकसान तुर्की को हुआ है, दुनिया भर से मदद आई है। भारत भी ऑपरेशन दोस्त चला रहा है। भारत ने न सिर्फ एनडीआरएफ की टीम भेजी है जो कि बहुत इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन का काम कर रही है। और इधर सीरिया में भी भूकंप आने के बाद से ही तबाही मची हुई है। मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अभी तक 5,279 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 7500 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। और इसी बीच एक नई तबाही की आशंका भी जताई जा रही है। सीरिया में अब महामारी फैलने का खतरा मंडराने लगा है। WHO ने सीरिया में संक्रामक रोग फैलने की आशंका जाहिर कर दी है। तो सीरिया के कई इलाकों में मदद पहुंचने में भी देरी हो रही है और जिसकी वजह से संक्रामक रोगों के फैलने का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। तो सीरिया में आए विनाशकारी भूकंप के बाद अब तबाही की तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। 7 दिन पहले आए भूकंप के साथ साथ हंसते खेलते शहर को खंडहर और मलबे में हमने तब्दील होते देखा है। शहर में चारों तरफ मलबे का अंबार लगा हुआ है। कुदरत के कहर से अपना आशियाना छिन जाने के बाद लोग राहत कैंप में इस वक्त शरण भी ले रहे हैं। और इन सब के बीच में भूकंप से तबाह हो चुके सीरिया पर अब महामारी का खतरा भी मंडराने लगा है। भूकंप से तबाह हुआ एक शहर। खंडर हुई इमारतें, चारों तरफ लगा मलबों का ढेर। आशियाना छिन जाने के बाद राहत कैंपों का सहारा। भूकंप का दंश झेलने के बाद ये वीडियो सामने आया सीरिया के शहर चिंद्रिस से। ये शहर पूरी तरह से मलबे के ढेर में तब्दील हो चुका है। यहाँ बनी इमारतें भूकंप के झटकों को नहीं झेल पाई और खंडहर बन गई। जहां तक भी कैमरे की नजर गई, सिर्फ और सिर्फ मलबा और खंडहर इमारतें ही नजर आई। इस शहर में जिस तरह से मलबों का ढेर नजर आया, उसे देखकर तो यही लग रहा है कि कई इमारतों में शायद ही कुछ बच पाया हो। राहत और बचाव का काम जारी है। मशीनों की मदद से इमारतों के मलबे को हटाया जा रहा है। इसी बीच कुछ लोग अपनी जरूरत का सामान लेकर शहर को भी छोड़ते नजर आए। इस शहर को इस दर्द से उबरने में शायद महीनों लग जाए, लेकिन जिनका सब कुछ छिन चुका है अब वो नई मंजिल की तलाश में यहाँ से निकल पड़े हैं, क्योंकि इस शहर में अब कुछ नहीं बचा। फिलहाल ये मलबा और खंडहर इमारतों का शहर ज्यादा लग रहा है। एक अनुमान के मुताबिक इस इलाके में लाखों लोग पहले ही बेघर हो चुके हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र ने इस शहर में भूकंप के बाद 53 लाख लोगों के बेघर होने का
अनुमान लगाया है। भूकंप के बाद सबसे बड़ी चुनौती मलबे में दबे लोगों को बाहर निकालने की है। वहीं बेघर हो चुके लोगों को छत, भोजन और जरूरत की दूसरी चीजें मुहैया कराना भी किसी चुनौती से कम नहीं है। बेघर हो चुके लोगों को राहत कैंप में शरण दी गई है, जिनमें बड़ी तादाद में महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। या भूकंप से घायल हुए लोगों का इलाज किया जा रहा है, साथ ही जरूरत की हर चीज मुहैया कराई जा रही है। أنا بوضع مأساوي جدا ما لا محل ننام فيه ولا محل نقوى فيه. صرنا نتقوى تحت الزيتون بالأراضي الفاضية. أول ليلة ثاني ليلة فتحوا لنا المدارس. फिलहाल ये लोग अपनी जिंदगी को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं और भूकंप की वजह से अपनों को खो चुके लोगों को याद भी कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच भूकंप के दौरान जो कुछ भी हुआ वो अभी भी ये भूले नहीं है। راحت واجت البنايه راحت واجت بنايه تيمه جنب بنت اختي البنايه راحت واجت اصيح للبلاد نزلون عشان ننزل ما شفت لك اخذتني جابتني كنت قلبت اعطيني مطرح شلون شلفتهم اولادي اولاد بنتي كلهم وقعوا هيك على الدرج كلهم ما نزلوا على الدرج هيك। राहत कैंप में इन शरणार्थियों को हर संभव मदद पहुंचाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ सीरिया में अभी खतरा टला नहीं है। भूकंप के बाद जिस तरह से यहाँ मलबों का ढेर लगा और मौतें हुई, उससे एक नया खतरा भी मंडरा रहा है। WHO ने सीरिया में संक्रामक रोग फैलने की आशंका जताई है। There's the risk of infectious diseases, again because of the overcrowding, because of this disruption of water and sanitation. We already had pre-existing outbreaks of cholera and measles, so we're working to step up our control of infectious diseases. फिलहाल उत्तर पश्चिम सीरिया के हालात भयावह बने हुए हैं। ये पूरी तरह से दूसरों की मदद पर निर्भर है। भूकंप के बाद की अंतर्राष्ट्रीय सहायता इस इलाके तक धीमी गति से पहुंच रही है, जिसकी वजह से संक्रामक रोगों के फैलने का डर और भी ज्यादा बढ़ गया है।